जय श्री कृष्ण। आप सभी को सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे सकट चौथ व्रत के पारण की। सकट चौथ व्रत का पारण कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या विधि होनी चाहिए पारण की, क्या नियम होने चाहिए पारण के, व्रत खोला कब जाता है, इसके विषय में आपके बड़े सारे प्रश्न हैं। और मैंने आपसे कहा था कि मैं एक अलग से वीडियो बना के इस विषय में जानकारी दूंगा कि शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं, इसमें क्या खाना चाहिए यह भी बताऊंगा, किन नियमों के अनुसार इसका पालन करना चाहिए यह भी बताऊंगा। तो विस्तार से आपको बताऊंगा कि सकट चौथ व्रत कैसे आप खोलें, पारण कब करें, पारण की पूजा अलग से होगी तो कब होगी और कैसे होगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। और मैं ये वीडियो बनाने में बहुत लेट हो गया हूँ, क्योंकि 4 तारीख की दोपहर या शाम तक आपको ये वीडियो प्राप्त होगा और उसके बाद एक ही दिन है 5 तारीख का, 6 तारीख को सकट चौथ है। तो इसको जितना हो सके आप पहुंचाइए, ये आपका दायित्व है, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के पास ये जानकारी पहुंचे, क्योंकि ये जानकारी सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी के प्रश्न है कि पंडित जी सारी जानकारियां हैं, लेकिन इसका पारण कैसे करना है सकट चौथ का, इसका कोई वीडियो उपलब्ध ही नहीं है यूट्यूब पर। तो इसीलिए ये विशेष रूप से मैंने आपके लिए बनाया है। आप इसे जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सकट चौथ का व्रत तो सभी माताएं करती हैं और इसको पारण कैसे करना है ये सभी जानना चाहते हैं। तो कृपया अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, लोगों के साथ भेजिए अपने व्रत की सफलता के लिए। और भगवान गणेश आपके संतानों की रक्षा करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम गंगणपतये नमः या जय श्री गणेश। भगवान गणेश की कृपा आपको प्राप्त हो। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और जब सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं सकट चौथ व्रत पारण तथा उसके पूजन की। प्रिय दर्शकों, सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इसे अनेकों नामों से जाना जाता है, जैसे संकष्टी चतुर्थी, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है, तिल चौथ, तिल्ला चौथ, तिलकुटनी चौथ, माघी चौथ, इस प्रकार से इन नामों से इसको जाना जाता है। सभी के अपने अपने उपयोग हैं, पहले मैं बता चुका हूँ इसके विषय में, तो अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है। तिल से भोग लगता है इसलिए तिल चौथ, तिलकुटा चौथ, या माघ मास की है तो माघी चौथ, इस प्रकार से इसके नाम हैं। इस चतुर्थी का व्रत जब आप करते हैं तो ये अनंत फलदायी होती है और ये मूलतः की जाती है संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए। इससे जो माताएं इस व्रत को करती हैं उनकी संतानें दीर्घायु होती हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये व्रत तो आप कर लेते हैं, लेकिन पारण क्यों करना चाहिए पंडित जी, ये पारण विषय क्या है, पारण क्यों आवश्यक है। तो देखिए, पारण के विषय में शास्त्र कहते हैं कि जब आप एक व्रत करते हैं, व्रत के नियम होते हैं, आरंभ के नियम हैं, उसके बाद पूजन के नियम हैं और फिर समापन के नियम हैं। समापन को पारण कहते हैं। व्रत खोलना, पूरा करना, पूर्णता। पारण का अभिप्राय है व्रत का पूरा करना। तो व्रत के पूरे करने की जो विधि है, जब तक आप व्रत पारण नहीं करते, शास्त्र कहते हैं कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। व्रत का पारण करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्रत करना, अन्यथा आपको उस व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि आपको विधि विधान से एक व्रत का पारण करना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि यदि आप व्रत का पारण नहीं करते हैं तो केवल 30% पुण्य ही आपको प्राप्त होता है। पूर्णता का ध्यान रखना आवश्यक है और सही समय पर पारण करना। सही समय से अभिप्राय ये नहीं है कि शुभ मुहूर्त में ही पारण करेंगे तभी वह सही समय है। सही समय मतलब कुछ एक निर्धारित समय होता है कि इसके बाद ही पारण किया जाना चाहिए। हर एक व्रत के लिए एक निर्धारण है समय का। इसीलिए पारण जो है
वो सही प्रकार से और एक समय को पार करने के बाद ही किया जाना चाहिए। इन दो बातों का मूल रूप से ध्यान रखा जाना आवश्यक है। केवल व्रत कर लेना ही काफी नहीं होता। यही कारण है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अनेकों व्रत करते हैं परंतु जीवन से कष्ट दूर नहीं होते हैं। वो वैसे के वैसे परेशान रहते हैं। अगर वो ध्यान देंगे तो हो सकता है कि उनसे कहीं ना कहीं व्रत के पारण में कुछ भूल हो रही हो। तो व्रत तो वो कर रहे हैं पर क्या उसको सही रूप से निभा रहे हैं? क्या उसका पारण आदि सही प्रकार से कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर पुण्यफल, आप केवल भूखे रहें उससे व्रत नहीं हो जाएगा ना। पारण तो करना चाहिए आपको, संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है। तो आप बात करते हैं माघी चौथ के विषय में कि इसका पारण कैसे करना है। यहाँ एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, मैं शायद पहले के वीडियो में भी इस बारे में बता चुका हूँ। ये चतुर्थी 6 जनवरी की है। 6 जनवरी को चतुर्थी शुरू हो जाएगी 8:01 पर और 7 जनवरी को सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। अब क्योंकि सूर्य के मुख से तो दोनों ही दिन नहीं है चतुर्थी, परंतु जो चतुर्थी व्रत का निर्धारण होता है ना, वो चंद्र के अनुसार होता है। चंद्र उदय कब है चतुर्थी में, तो चंद्र उदय चतुर्थी में जो होगा वो होगा 6 तारीख को। तो 6 तारीख की चतुर्थी है। 6 तारीख को चंद्र उदय हो जाएगा। करीब 8:56 का टाइम जो है दिल्ली के लिए है। आसपास के सभी क्षेत्रों में लगभग यही समय रहेगा। बाकी सभी प्रदेशों में अलग अलग समय है। आपको अगर ज्ञात ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। मैं प्रयास करके आपको सभी क्षेत्रों का समय बता दूंगा। और अगर वहाँ कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई ना मिले तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा या वीडियो के अंत में नंबर आएगा, उस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे ये समय आदि की जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर लिखिएगा अपने शहर का नाम, अपना नाम, आपको वहाँ से जानकारी दे दी जाएगी। तो एक बड़ी बात जो है वो ये है कि ये चतुर्थी मंगलवारी हो रही है। मंगलवारी चतुर्थी है ये। तो मैंने पहले भी बताया जब पिछली चतुर्थी मंगलवार को जब आई थी तब कि ये अंगार की योग बनाती है। अंगारक योग। शास्त्र कहते हैं कि जब भी भूमवार को मंगलवार को चतुर्थी पड़ेगी तो वह अंगारक योग बनाएगी। जो अंगार की चतुर्थी होती है उसमें किया जाने वाला सभी पुण्य और पाप अक्षय हो जाता है। तो ये पाप भी खूब देगी और पुण्य भी खूब देगी। निर्भर आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है। पाप कमाना है तो थोड़ा सा पाप कर दोगे तो वो अक्षय हो जाएगा, मिटेगा नहीं कभी। और पुण्य कमाना है तो थोड़ा सा पुण्य कर देना, वो मिटेगा नहीं कभी। इसीलिए इस चतुर्थी पर संभल कर रहना। अंगार की चतुर्थी शास्त्रों के अनुसार अनंत फल देने वाली और अक्षय फल देने वाली है। जो भी पुण्य करोगे वह स्थिर हो जाएगा, सदा सदा के लिए अमिट हो जाएगा। इसीलिए इसका महत्व अधिक है। जितना हो सके इस दिन दान पुण्य करना चाहिए, भगवान का व्रत पूजन करना चाहिए। यूं तो ये जो चतुर्थी का व्रत है ना, केवल उन्हीं माताओं के लिए होता है जो अपने संतान की कामना के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए इस व्रत को रख रही हैं। परंतु जब अंगारक योग बन रहा है तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो माताएं अपनी संतान के लिए कर रही हैं वो संकल्प में संतान के सुख की कामना करेंगी। बाकी लोग जब इस व्रत को करेंगे तो वो अपने मोक्ष की कामना करेंगे, अपने जीवन के कल्याण की कामना करेंगे। क्योंकि ये अक्षय पुण्य देने वाला है तो सभी लोग इस चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं। इस दिन का लाभ लीजिएगा। इस दिन आप जितना हो सके दान पुण्य कीजिएगा और भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य अर्पित कीजिएगा। भगवान गणेश की पूजा अवश्य कीजिएगा। और अगर संभव हो आपके लिए तो इस दिन आप भगवान गणेश को गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराइएगा। गणेश जी महाराज को ये अति प्रिय है और इससे आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। अंगार की योग है। आप गणेश जी महाराज को जब गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराएंगे तो उससे जो फल मिलेगा वो अक्षय होगा और बहुत अनंत फल प्राप्त होगा। इसीलिए संभव है तो इस कर्म को कीजिएगा, बहुत उत्तम फलदायी रहेगा। अब बात करते हैं कि जो माताएं बहनें सकट चौथ का व्रत कर रही हैं उनको इस चतुर्थी का पारण कैसे करना है। प्रिय दर्शकों, सकट चौथ का व्रत सूर्योदय से आरंभ होता है। सूर्योदय से ही यह निर्जला व्रत रखा जाता है। इसमें जल आदि ग्रहण नहीं किया जाता है, मूलतः ऐसे ही होता है। और जहाँ किसी के लिए संभव ना हो तो वो जल ग्रहण कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के अनुसार ध्यान देना चाहिए। मूलतः जो व्रत है ये निर्जला रह के ही किया जाता है। इसमें भगवान गणेश की पूजा आपको करनी चाहिए और सकट चौथ माता की पूजा आपको करनी चाहिए। व्रत के नियमों का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, शुद्धि का पालन करते हुए, निराहार रहते हुए आपको दिन को व्यतीत करना होता है। सायंकाल के समय आपको चंद्रमा की पूजा करनी होती है।
आप गणेश जी महाराज की पूजा सायंकाल को भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं, और चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही बाकी के कर्म होते हैं। यहाँ अब हम पारण की बात करें। पारण के लिए क्या करना है, तो देखिए, पारण की पूजा के विषय में आपके पास भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए। साथ ही उनको स्थापित करने के लिए या तो आपने मंदिर में उनको विराजमान कर रखा है तो वहाँ पूजा करें, अन्यथा एक चौकी लीजिएगा, चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाइएगा, उस पर गणेश जी महाराज की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास है उनको स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए। चौथ माता की कोई तस्वीर या प्रतिमा है तो उन्हें भी स्थापित कीजिए। जहां आपने घी का दिया रखा है उसके विपरीत दिशा में धूप रखिए। ध्यान दीजिएगा कि जो दिया आप जला रहे हैं ना, चाहे वो तिल के तेल का जला रहे हैं चाहे घी का जला रहे हैं, उसके नीचे आसन अवश्य दीजिएगा। आसन के रूप में थोड़े से चावल रख दीजिएगा या गेहूं रख दीजिएगा या पुष्प रख दीजिएगा। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सकट चौथ व्रत में आप गणेश जी महाराज का पूजन सुबह कर चुके होंगे। ये पारण के समय की पूजा है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये पूजा करनी कब है, क्यों करनी है और कौन से वो लोग हैं जिनको नहीं भी करनी है। सबसे पहले अपने हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद भगवान गणेश को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए गणेश जी महाराज को। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। अननिमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि स्नानम कुरु। स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद गणेश जी महाराज को वस्त्र अर्पित करेंगे, तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और गणेश जी को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत समर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत के लिए जनेऊ लीजिएगा, उसको रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और फिर वह अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अगर आपके पास है तो इत्र लगाइएगा फूल पर और अर्पित कर दीजिएगा। अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। भगवान गणेश को तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। तिलकम समर्पयामि। अक्षतम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षतम पुष्पाणि पान्तु। पुष्प अर्पित करेंगे गणेश जी महाराज को। फूल है तो फूल चढ़ा दीजिए, माला है तो माला पहनाइए। दूर्वांकुरम समर्पयामि। दूर्वांकुर समर्पित कीजिए। दूर्वा होती है ना घास, जिसे कहते हैं हरी घास आती है जो गणेश जी को चढ़ती है, वह दूर्वा लीजिए और दूर्वांकुरम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। दूर्वांकुरम समर्पयामि। दूर्वांकुर समर्पित करने के बाद गणेश जी महाराज को भोग में तिल के लड्डू या तिल से बनी हुई कोई मिठाई आपके पास है वह समर्पित कीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरु। जलाचमनि के लिए एक बार फिर से फूल के माध्यम से जल के छींटे दे दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम। पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह गणेश जी महाराज को अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं गणेश जी महाराज को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इसके बाद गणेश जी महाराज की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जो आरती है उससे आरती कीजिएगा। आरती करके हाथों में पुष्प ले लीजिए और जैसे बोलता हूँ वैसे निवेदन कीजिएगा। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे सकट चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी हमारी छोटी सी समझ है, बुद्धि है, उसके अनुसार जो हमें समझ आया हमने आपके श्री चरणों की सेवा की है। हे सकट चौथ माता, हमने यह आज का व्रत किया है हमारी संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए। तो इसमें कोई भी जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। हे गणेश जी महाराज, हे सकट चौथ माता, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प अर्पित कर दीजिए गणेश जी महाराज को। और अगर सकट चौथ माता की तस्वीर रखी है तो उनके सामने हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से अब आपका पारण पूजन पूर्ण होता है। नमस्कार करने के बाद चौकी को थोड़ा सा वहाँ से खिसका दीजिएगा। इसका मतलब यह है कि अब इसका आपने विसर्जन कर दिया है।
तो चौकी को हटाने से पहले आपने ब्राह्मण के निमित्त कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए। संभव है तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए। आसपास कोई मंदिर है, पंडित जी आ सकते हैं तो उनको बुलाइए, नहीं तो आप मंदिर में भोजन आदि दे के और दक्षिणा रख के दे के आ सकते हैं। आपने ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये सब करने के बाद आप अपने व्रत को खोलेंगे, अपने व्रत का पारण करेंगे। तो अब बात आती है कि पारण करना कब है, क्या समय होना चाहिए और कैसे करना चाहिए, खाना उसमें क्या है, किस चीज़ से आपको पारण करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये जो व्रत है निर्जला किया जाता है और इसमें केवल फल आहार का सेवन होता है जब तक आप व्रत कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि निर्जल रह के फल आहार करते हुए इस व्रत को कीजिए और 7 तारीख की सुबह में इस व्रत का पारण कीजिए। एक तो ये होता है कि आप 7 तारीख की सुबह में व्रत का पारण करेंगे। 7 तारीख को सूर्य उदय से 1.25 घंटे तक आपका उत्तम मुहूर्त है पारण के लिए। सूर्य उदय लगभग 7:18 पर हो रहा है, कहीं 19 मिनट पर हो रहा है। इसके अनुसार आप 8:45 बजे तक लगभग पूजन कर सकते हैं। पारण का बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ये शुभ मुहूर्त भी है और नियम के अनुसार भी सही है। विधि मैंने आपको बताई, समय मैंने बताया। पारण में खाना क्या है? पारण आपको करना चाहिए तिल युक्त मिठाई से या जो भी तिल की आपने सामग्री बनाई हो, क्योंकि ये व्रत में तिल का प्रयोग बड़ा आवश्यक है। तिल ही भगवान को अर्पित करना है। आप तिलकुटा बना सकते हैं, तिल को कूट के और चीनी बूरा मिला के आदि, या फिर आप तिल के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। जो आपने भोग प्रसाद अभी चौथ माता को, गणेश जी महाराज को अर्पित किया है, वही भोग प्रसाद में से आपको व्रत पारण करने के लिए खाना है। उसके बाद आप कोई भी शुद्ध सात्विक आहार ले सकते हैं, बिना लहसुन प्याज आदि की सब्जी रोटी भी खा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन प्रथम आहार जो है वो तिल युक्त मिठाई ही है जो आपको भगवान को भोग लगानी है, उससे आपने व्रत पारण करना है। पारण करने से पहले जब आप बैठ जाएंगे तो गणेश जी महाराज का ध्यान कीजिएगा। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, यह मंत्र बोलिएगा 5 बार और उसके बाद भगवान को नमस्कार करके आप अपने व्रत का पारण कीजिएगा। एक तो ये विधि हो गई कि आप रात्रि को फल खाएंगे। इसमें दिन में क्या आहार लेना है, निर्जला रहना है व्रत को, रात्रि को फल खाना है और अगले दिन व्रत का पारण करना है। दूसरा, कुछ प्रांतों में जो अपनाया जाता है वो ये कि रात्रि को भी आप इसमें तिल युक्त मिठाई खा के, अन्न आदि खा के अपना व्रत खोल लेते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार नियम ले सकते हैं, उत्तम रहेगा आप अगले दिन सुबह पारण करें, अन्यथा आप रात्रि को भी तिल युक्त मिठाई के साथ आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। विधि यही रहेगी पारण की जो मैंने आपको बता दी। मैंने पहले पारण के विषय में एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे शास्त्रों से जानकारी लाया था। तो वहाँ शास्त्र कहते हैं कि रात्रिकालीन बेला में हमें व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह राक्षसी बेला होती है। इसीलिए सदा हम सलाह देते हैं कि व्रत का पारण आप व्रत के अगले दिन करें, सूर्योदय के बाद तो अधिक कल्याणकारी होता है। लगभग मैंने सभी जानकारियां दे दी हैं। कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं। यदि कोई भी दक्षिणा आदि हमें भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो साथ में QR कोड दिया गया है उसको स्कैन करके भी सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे WhatsApp ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइए, जैसे कि सभी जानकारियाँ सीधे आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके, क्योंकि बहुत सारी जानकारी YouTube पर आपसे छूट जाती है, हमारे सारे वीडियो भी प्राप्त नहीं होंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं WhatsApp ग्रुप पर तो आप हमारे जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर WhatsApp पर लिखिए कि आपके नंबर को ऐड कर दिया जाए। हम आपके नंबर को ऐड करेंगे, फिर सभी जानकारी, सभी वीडियो सीधे आपके मोबाइल पर आते रहेंगे। भगवान गणेश आपके व्रत को सफल करें। जय श्री गणेश।